हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो 15 जुलाई को अगर आप जीडीसी का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप सबसे पहले तो अपना ट्रांसफर मत लगा देना, म्यूचुअल ट्रांसफर अभी मत लगा देना। अभी क्यों है, ये क्या है, ऑफिशियल चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एएलपी का पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देंगे, कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जीडीसी के, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दो काम बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला काम तो ट्रांसफर नहीं लगाना है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो ये कि अगर आपने एएलपी का फॉर्म फिल कर दिया तो आप अपनी पॉसिबिलिटी मानिए 99% आप लोग एएलपी बन जाएंगे। आपके 99% पॉसिबिलिटी है कि आप एएलपी बन जाएंगे। उसके पीछे कारण क्या है वो मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहली जो बात है कि एएलपी जीडीसी की भर्ती आप लोगों की 15 जुलाई 2023 से जो आ रही है, उसके अंदर ये आप लोगों के पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जितने भी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट हैं उनके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पीएफ नंबर कैसे मिलेगा, एम्प्लॉय आईडी कैसे मिलेगी, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि सारी की सारी तैयारी आपके जॉब पे रहते हुए सिर्फ आपको 2 से 3 घंटा डेली देना है। और आप लोगों का सिलेक्शन किसी का बाप नहीं रोक सकता। हर हाल में आप सिलेक्शन लोगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी 99% है आपके सिलेक्शन होने की। उसके पीछे मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगा। इसलिए फॉर्म फिल करने से चूक मत जाना बिल्कुल भी। क्या आप तैयार हो ये आपको बताना है। सिर्फ एक एग्जाम होने वाला है। अब आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले ये आप लोगों को मेरे बारे में पता है कि एएलपी ये मार्क्स हैं, ग्रुप डी के मार्क्स दिख रहे होंगे, जेई के, डीआरडीओ के, यूपी पुलिस, ये सारी चीजें मेरे बारे में। अब आगे आ जाइए। यहां सबसे पहले कुछ पॉजिटिव चीजों की बात करते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूं आप लोगों को कि आपका सिलेक्शन श्योर है, 100% ही श्योर मान के चलो। क्यों पॉजिटिव? ये है कि 1 लाख ग्रुप डी की पोस्ट है जो अभी गए हैं, जिसमें से मान के चलिए 70% लोगों का भी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। चलिए मैं मान लेता हूं 1 लाख की ज्वाइनिंग हो गई। इसके अलावा एएलपी का फॉर्म, क्योंकि एएलपी का 1900 ग्रेड पे का फॉर्म है, ज्यादा से ज्यादा जो पोस्ट टेक्नीशियन की पोस्ट है वो बंदा भर सकता है, या 2018 वाला कोई बंदा जो अभी 1800 से 1900 में चला गया होगा ग्रुप डी वाला, वो बंदा भर सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोग मान के चलिए कि आपके पास ओवरऑल 1 लाख लोग मानते हैं कि वो एलिजिबल हैं इसके अंदर, एएलपी के अंदर 1 लाख लोग सिर्फ। ट्रांसफर का, अच्छा चलो मैं ट्रांसफर का बताऊं अभी। चलो ट्रांसफर का भी बता देता हूं। सबसे पहले आप ट्रांसफर का ही देख लीजिए। देखिए ये वाली जो लाइन है आप यहां पे देख लीजिए, ये ऑफिशियल है बिल्कुल। कैंडिडेट शुड बी ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ, जैसे आपका आएगा जहां से भी कि वेस्ट बंगाल सेंट्रल रेलवे ऑन 1 जून 2023, कैंडिडेट हु रिजाइन और ट्रांसफर टू अदर रेलवे फ्रॉम वेस्ट सेंट्रल रेलवे विल नॉट बी कंसिडर फॉर एम्पैनलमेंट। ये अभी वैकेंसी आई हुई है, बिल्कुल लेटेस्ट। अगर आप जाएंगे, ये मैं बैक स्टेज पर आप लोगों को दिखाता हूं उससे पहले, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा विश्वास हो कि चीजें क्या चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं। देखिए सबसे पहले यहां अगर आप आएंगे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अभी इसके ऑनलाइन की डेट भी बढ़ चुकी है। अरे कहां भाग गया भाई, 1 मिनट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, फिर उसके बाद आप लोगों की भी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। 1 मिनट। ये बेस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल साइट है। अगर यहां पे बात करें तो अभी लास्ट डेट 7 जुलाई तक बढ़ाई गई है। पहले इसकी 30 जून तक थी, जो अब डेट बढ़ के 7 जुलाई तक हो गई है। उस चीज को आप छोड़िए, यहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिससे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो आप यहां अगर देखेंगे, ये देखिए यहां अगर देखेंगे तो स्टेप 1 पे अगर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको मांग रहा है एम्प्लॉयमेंट आईडी। देखिए एम्प्लॉयमेंट आईडी अगर आप यहां डालेंगे अपनी, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। क्या क्या? सबसे पहले आपको चाहिए एम्प्लॉयमेंट आईडी। और कई बार क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट आईडी मिली हुई होगी आपको, लेकिन उसके बावजूद भी फॉर्म फिल नहीं होगा। उसके पीछे का रीजन मैं बाद में बताता हूं आप लोगों को। तो ये आप लोगों को सबसे पहले चाहिए, जो पे स्लिप पे आएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, सेलेक्ट क्वालिफिकेशन यहां क्वालिफाई करेंगे, प्रेजेंट पे मैट्रिक्स यहां पे डालेंगे और आप कंटिन्यू करेंगे, तब आप अगले स्टेप पे जाएंगे। तो इससे तो मतलब समझ आ गया कि आपके अगर आईडी नहीं है तब आप लोगों का काम नहीं होने वाला है। दूसरी चीज अगर मैं बैक करके जाता हूं, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये नोटिफिकेशन है, यहां से हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया। अगर इस नोटिफिकेशन पे जाते हो आप, जो मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है, मैं
मैं आप लोगों को उस नोटिफिकेशन में दिखाता हूं कि ये वाली बात पहले से लिखी गई है। ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये बात पहले से लिखी हुई है कि अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये चीज समझ लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है। बाकी तो 15 को कंफर्म पता चलने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना जरूरी है क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट है। यहां पे बोल दिया है उन्होंने, कैंडिडेट हु रिजाइन और ट्रांसफर टू अदर रेलवे फ्रॉम वेस्ट सेंट्रल रेलवे विल नॉट बी कंसीडर फॉर इम्पैनलमेंट। अगर रिजल्ट से पहले आपका ट्रांसफर हो गया और आपने पेपर भी दे दिया, तब भी आप इसके लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अब हम बात करते हैं यहां पे आप लोगों को किस तरीके से सिलेक्शन लेना है, क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, घबराने की जरूरत है नहीं। जितना सिलेबस है हम आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके 2-4 दिन बाद से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप टारगेट्स कंप्लीट करिए। उसके अलावा साइको की बिल्कुल टेंशन लेने की इतनी सी भी जरूरत नहीं है। इतने बेहतरीन तरीके से आपको जॉब पर रहते हुए ही हम साइको की तैयारी करा देंगे। कहीं पटना जाने की जरूरत नहीं, कहीं जयपुर, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप लोगों को आपकी घर बैठे तैयारी होगी और एकदम बेस्ट तैयारी होगी, कोई रोक नहीं सकता है। अब यहां सुनिए, एक देखिए 1900 ग्रेड पे की जॉब है। शर्त यह है कि 1900 ग्रेड पे से ऊपर वाले फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाला है तो एक बार को फॉर्म फिल कर सकता है। तो मान के चलिए कि आपके पास 1 लाख कॉम्पिटिटर हो गए, चलिए मानिए। उनमें से अगर ग्रुप डी में सारे एम्प्लॉय जितने ज्वाइन हुए हैं अभी तक, इन लड़कों को मान भी लिया जाए तो आधे से ज्यादा ने म्यूचुअल लगा दिए। उससे भी ज्यादा जो है किसी की आंखें पूरी नहीं है, किसी का कुछ नहीं। और एक बात और, अगर वहां पे तुम्हें A2 मेडिकल दिया हुआ है तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि वहां का हाईएस्ट ही A2 था, इसलिए उन्होंने A2 दिया। तो ये मत सोचना मेरा A1 नहीं है। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना उस चीज की। आप अपना आप चेकअप कराना, अगर आपका A1 निकल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म फिल करेंगे। दूसरी चीज, जितने 1 लाख लोग हैं उनमें से कितने लोगों के पास ITI होगी, कितने लोगों के पास डिप्लोमा होगा, कितने लोगों के पास बीटेक होगा, ये आपको ही पता है। क्योंकि BSc वाले स्टूडेंट भी जो हैं, BSc वाले जो स्टूडेंट हैं वो लोग भी हैं, 12th वाले स्टूडेंट भी हैं और भी हैं। इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो बाद में निकल के आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों का मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ लोगों के पास क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ लोगों ने म्यूचुअल लगा रखे हैं। तो ओवरऑल जब निकल के आएगा बच्चा, तो आप ये मान के चलिए वो निकल के आएगा 30 से 40 हजार, जो इसके लिए रियल में क्या होगा, एलिजिबल होगा। जो बच्चा इसके लिए रियल में एलिजिबल होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये 30 से 40 हजार बच्चे समझ आ गए। अब मान के चलिए 25% वैकेंसी आ रही है, जैसे उम्मीद है कि वैकेंसी करीब 4-5 हजार तो रहने ही वाली है। अगर 4-5 हजार वैकेंसी है और आप एलिजिबल सिर्फ 40 हजार लोग हो, 8 गुना बच्चे साइको के लिए लिए जाएंगे। कितने गुना बच्चे? 8 गुना बच्चे। 8 पंजे कितना होता है? 40। मतलब सारे के सारे बच्चे आप साइको के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपने पेपर दिया तो आप सारे के सारे लड़के क्या हो जाएंगे, बहुत ही आराम से साइको के लिए क्लियर कर जाएंगे और साइको में 8 गुना बच्चे लिए जाएंगे। अब साइको कौन तैयार कराएगा तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, साइको हम तैयार कराएंगे आपका। आप बस घर बैठिए, आराम से तैयारी करिए, जॉब पे करिए, जहां पे मन करिए, हम कराएंगे उसकी आप टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहला काम तो यह है कि आपके पास एलिजिबल लोग ही 30 से 40 हजार होंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 हजार लोग होंगे। और अगर 5 हजार वैकेंसी भी आती है, जो उम्मीद है, क्योंकि अगर सारे के सारे की आएगी, NR की, NER की, सब मिला के, तो अगर एक एक जोन से 400, 500 वैकेंसी भी निकल के आती है, जबकि ज्यादा ही निकल के आएगी, क्योंकि इतनी वैकेंसी तो एक एक डिवीजन दे देता है। एक एक डिवीजन से इतनी वैकेंसी आ जाती है कि भैया हमारे यहाँ इस डिवीजन से 300 वैकेंसी आ गई, 400 आ गई। और सेफ्टी के लिए बहुत सारे पद भरने ही हैं, इसलिए अभी ज्यादा वैकेंसी आने की उम्मीद भी है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके बहुत हद तक चांसेस बन गए कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज, लिमिटेड कंपटीशन है। क्या है? लिमिटेड कंपटीशन है। आपके साथ बाहर का कोई बच्चा नहीं है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आपके रेलवे के ही, वही लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। और उसमें भी बहुत सारे लोगों की कंडीशंस होंगी, किसी की एम्प्लॉयमेंट आईडी नहीं आई होगी, किसी का रिजल्ट वेटिंग में पड़ा होगा, कोई लड़का ट्रेनिंग में होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट ज्वाइनिंग हुई है, कुछ की अभी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई होंगी। तो आप समझ के चलिए कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा बच्चा 50 हजार होगा। नेक्स्ट, सारे स्टूडेंट पास होंगे, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, क्योंकि अगर 5000 भी वैकेंसी मान ली जाए और 8 टाइम्स बच्चा साइको के लिए क्वालिफाई करेगा, तो आप लोग 40 हजार बच्चे हो गए। दूसरी चीज, जैसा पेपर ग्रुप डी का आया है, सेम वही चीजें आने वाली हैं। अभी प्रीवियस ईयर आप लोगों को दिखाता हूं मैं, बिल्कुल घबराइए मत। सारे स्टूडेंट पास हो जाओगे, सिर्फ एक ही एग्जाम होगा,
जो CBT 2 होता है ALP का, वही एग्जाम होगा, उसके अलावा दूसरा कोई एग्जाम नहीं होगा। क्या सिलेबस रहने वाला है वो भी मैं बता दूंगा। पेपर ग्रुप डी से भी इजी आएगा, जो आप डायरेक्ट अभी एग्जाम दे के आए हो उससे भी इजी पेपर आएगा, ये आप देख लेना। पेपर को RRB कराने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है, कोई भी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी जब रेलवे बोर्ड पेपर कराने वाला है। पहले अलग अलग पेपर होते थे तो लगता था बच्चों को कि गड़बड़ी होगी, लेकिन अब वो गड़बड़ी की भी चांसेस नहीं है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड हो गया है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का पेपर एक ही दिन होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये आप लोगों के लिए हो गया। दूसरा, मेडिकल स्टैंडर्ड में बता ही चुका हूं कि सारे बच्चे मेडिकल स्टैंडर्ड पे भी क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, इसलिए, और बहुत सारा बच्चा, एक दो नहीं, बहुत सारा बच्चा साइको फेल करेगा अगर उसको सही गाइडेंस नहीं होगी तो। और अगर आप सही गाइडेंस में रहे, निश्चित तौर से कह रहा हूं, आपकी सैलरी का 30वां हिस्सा भी नहीं होगा जो आपकी फी होगी, और आप लोग उसके अंदर इतनी आसानी से हर महीने 50-60 हजार रुपए के एम्प्लॉय हो जाएंगे। और बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। और अब आप कमा रहे हो, बिल्कुल भी इतनी सी भी वो मत करना। किताब लेने में जो जो चीजें आपको बताई जाएंगी, जो जो सोर्सेज या PDF या जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, आप उस कंटेंट को फॉलो कर लेना, कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को। बड़ी ही आसानी से आप लोग सिलेक्शन देंगे। शॉर्ट क्रिस्प नोट्स दे दिए जाएंगे, 14 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई होगा, उसके अगले 2 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा। और मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं, आपकी उन 2 से 3 महीने के अंदर 100% तैयारी हो जाएगी, और बहुत आसानी से आप क्लियर करके आएंगे जो पेपर होगा CBT की। और उसके बाद जैसे ही पेपर देके आएंगे, उसके बाद हम साइको स्टार्ट कर देंगे। साइको हम पहले से भी कराएंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे तो उसके बाद भी स्टार्ट कर देंगे, तो बिल्कुल घबराने की आपको जरूरत नहीं है। यहां पे बात करें तो इजी लेवल का एग्जाम होने वाला है, ये सारी की सारी चीजें हो गई। उसके अलावा जैसे कि आप लोगों को बता दिया कि भैया ट्रांसफर का ये रूल है, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 चाहिए। देखिए, एक आंख तो 100% 6/6 होनी चाहिए, एक आंख अगर थोड़ी बहुत रहती है तो उस चीज को एक्सरसाइज के थ्रू, अच्छी डाइट के थ्रू बहुत आसानी से इंप्रूव किया जा सकता है। आई साइट को इतना ज्यादा घबराने की उसमें जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की। बाकी ट्रेन मैनेजर की भी वीडियो आएगी, आगे और भी वीडियो आएंगी कि किस तरीके से आप बन सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये है। फिर JEE की वीडियो भी आप लोगों को दी जाएगी। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। वैकेंसीज देख सकते हो आप, यहां पे ही 300 के आसपास वैकेंसी है, तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टेजेस एग्जाम की क्या रहने वाली है, 90 मिनट का पेपर होगा, और इतना इजी पेपर होगा। अभी मैं पेपर भी दिखाता हूं आप लोगों को, देखिएगा पेपर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 रहने वाले हैं। क्या होगा, 1/3 की माइनस मार्किंग होगी, जैसा रेलवे बोर्ड पेपर कराता है सेम वही चीजें होने वाली है, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि जिस बच्चे ने अभी तक हमारे टारगेट्स फॉलो किए हैं उसका तो श्योर है, उसका तो कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग अब हम करा देंगे। लेकिन अगर आपने नहीं भी किया है, अगर आप अब से भी स्टार्ट करते हैं, तब भी आप लोगों का काम हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस हैं, वो मैं बताऊंगा क्या है। जैसा कि CBT 2 का सिलेबस में बायो नहीं है, लेकिन इसके अंदर पेपर में बायो के 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके की चीजें हैं, वहां से वो चीजें आती हैं। तो गाइज, आप लोगों को ये बात पता चल गई कि भैया 90 मिनट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा। और इसके सिलेबस में देखिए, अभी आपको पता चल जाएगा, जब आप पेपर देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा थोड़ा सा डिफरेंस, क्या डिफरेंस है। जैसे कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको अभी पता चलेंगी। चलिए अब यहां पे देखते हैं, एक बार सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि अभी RRB जब पेपर कराता है हम लोगों का, जैसे अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू पेपर होता है, तो हम तो इस पेपर को इसलिए भी फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमें जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले बच्चे हैं उन लोगों को भी इस पेपर से बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि ऐसा ही पेपर उन लोगों का आने वाला है। क्योंकि लेटेस्ट पेपर ये होगा, फिर इसके बाद वो वाला पेपर आ जाएगा। अब यहां देखिए, मैथ्स उसमें 25 नंबर का है, रीजनिंग 25 नंबर की है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 40 नंबर की है, GA 10 नंबर की है। लेकिन अब तक ये हो रहा था, जैसे ही कोई जैसे NER पेपर करा रहा है, बेस्ट सेंट्रल रेलवे पेपर करा रहा है, तो ये रेशियो फिक्स नहीं था। रेलवे का पेपर वैसे भी आपको पता है कि मिक्स ही आता है, तो ये फिक्स नहीं है कि GA 10 ही की आएगी, हो सकता है 15 नंबर की हो जाए। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जरूरी नहीं है 40 की, 50 नंबर के क्वेश्चंस आ जाएं इसमें, क्योंकि 2 बायो के ऐड कर दिए, 2 इधर के कर दिए। रीजनिंग के जरूरी नहीं है 25 हो, 20 ही क्वेश्चंस हो जाए। मैथ्स के जरूरी नहीं है 25 हो, 30 हो जाए। इस तरीके का पेपर पहले आया हुआ है, जो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये आप लोगों का सिलेबस है, एक बार देख लीजिएगा। मैथ्स में यहां पे बताया है कि भैया मैथ्स का आपका क्या सिलेबस है, एक बार देखिए। यहां पे
मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम, बोर्ड मैथ्स, ये पूरा का पूरा वही सिलेबस है जो आप अभी कर रहे हैं। जितने लोगों ने टारगेट्स कंप्लीट किए हैं 100% सिलेक्शन है, कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर ग्रुप डी में सेलेक्ट हो गए हो तो तैयारी कर लो कर लो कर लो, लेकिन नहीं माने। अभी भी चांस रहेगा, अभी भी तैयारी स्टार्ट कर देना जब से आप करेंगे। इसके बाद जो जो वीडियो आपको चाहिए बुक्स की, कि कहां से कौन सी बुक से पढ़ना है, सारी की सारी चीजें मैं बताऊंगा। आप लोग एक बार जरूर से जरूर चीजों को फॉलो करिए। अगर वीडियोस ठीक लगती हैं तो जरूर से जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस, पूरा का पूरा सिलेबस वही है जो आप लोगों का ग्रुप डी में था, जो एएलपी का अभी तैयारी कर रहे हो। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके अंदर अगर देखें तो बहुत आसान टॉपिक्स हैं, वही सारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के थोड़े से टॉपिक्स दे रखे हैं, लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर्स, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद पूरी फिजिक्स है, यूनिट्स, मेजरमेंट, मास। मैं आपको बता दूं अगर 40 क्वेश्चंस आते हैं तो 30 से ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर का आएगा। और उसमें भी कंप्यूटर में निश्चित क्वेश्चन से कहां से आते हैं क्वेश्चन सबको पता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन आते हैं, और उससे आते हैं डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना, बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना, और उसके अलावा इंटरनेट से और वेब ब्राउजर से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा नहीं आते हैं। मैं आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगा, कहां से क्वेश्चंस आता है, कहां से नहीं आता है। सारी चीज की जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दीजिए, बस आप तो तैयारी में जुटिएगा। यहां पे दिया गया है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में फायर वगैरह आ जाती है, लीवर, सिंपल मैकेनिज्म, ये सारा का सारा सिलेबस वही है। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, तो वही वाली लाइन लिखी हुई है जो आपके ग्रुप डी में लिखी हुई थी, जो आपके एएलपी के टेस्ट में लिखी हुई है। इसके बाद उन्होंने बताया है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको ये वाला पेपर क्वालिफाई होंगे, और निश्चित तौर से बस आप लोगों को लाना कितना है, वही जो क्राइटेरिया है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% और अनरिजर्व के लिए 40% आप लोगों को लेके आना है। और बस अगर आप उतने मार्क्स ले आते हैं तो निश्चित तौर से आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे सीबीएटी के लिए। और साइको ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत सारा बच्चा फेल कर जाता है, बहुत सारा बच्चा फेल कर जाता है। तो उसकी तैयारी हम लोग ऐसी कराएंगे, इतना रगड़ेंगे आपको कि आप में से कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा हर तरीके से। क्योंकि इस बार भी एएलपी के टेस्ट में जितना कोचिंग इंस्टीट्यूटों ने पढ़ाया था, 1 से 2 टेस्ट इस तरीके से घुमाया आरडीएसओ ने कि बच्चों की हालत खराब हो गई। तो वो सारी की सारी तैयारी हम आप लोगों को पहले से करा के भेजेंगे कि ऐसा भी कर सकता है, वो ऐसा भी कर सकता है। तो आप हर तरीके से तैयार होके जाएंगे, क्योंकि हमने लेटेस्ट वाला साइको दिया है एएलपी का, जैसे आरडीएसओ ने घुमाया है वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो 8 गुना बच्चा लिया जाएगा। 42% टी स्कोर अगर आप ले आते हैं, बताएंगे टी स्कोर क्या होता है, तो आप लोगों का काम हो जाएगा। ये रही इसकी बातें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां, तो गाइज आप लोगों को पता ही होगा, ये तो सारी की सारी चीजें हो गई। अभी मैं आप लोगों को पेपर दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये एलडीसी के रूल हैं, बता ही रखा था पहले भी, वो जीडीसी के, कि आपके सारे एम्प्लॉय कर सकते हैं अपर ग्रेड पे। ये सब सारी चीजें इससे पहले वाली वीडियोस में बता चुके हैं। ये कुछ अपने ग्रुप डी के सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, ये तो मतलब एक छोटा सा भाग है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं ग्रुप डी के अंदर भी। अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं, आप लोगों का एग्जाम कैसा आया था। चलिए फिर देख लीजिए एक बार आप लोगों का एग्जाम। बिल्कुल भागिए, मैं कंप्लीट वीडियो में दे रहा हूं, अगर आपका मन है तो इससे अगली वीडियो में बिल्कुल अच्छे से दिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, पेपर है आप लोगों का ये, इसे ग्रुप 2 में डाला जाता है। एएलपी एंड टेक्नीशियन का ये पेपर होता है। जीडीसी का पेपर है, ऊपर लिखा हुआ है, इस चीज को आप देख लीजिए, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नॉर्दर्न रेलवे 24 जुलाई 2021। इसी के क्वेश्चंस आजकल मैं कम्युनिटी में शेयर कर रहा हूं, बिल्कुल डेप्थ के साथ। अगर उन क्वेश्चंस को भी 2-2.5 महीने करोगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे आए हैं। तो देखिए मैं बिल्कुल हट जा रहा हूं जिससे कि स्क्रीन क्लियर दिखे। सबसे पहला क्वेश्चन आया, यदि किसी कार की गति 90 kmph से बढ़ाकर 108 kmph की जाती है तो गतिज ऊर्जा में इसकी प्रतिशत वृद्धि बतानी है। आई होप कि आप लोगों के बहुत आसान क्वेश्चन है। ए और बी 4 दिनों में एक दीवार को पेंट करते हैं। ए 12 दिनों में अकेले कर सकता है। अकेला काम करने में बी को कितने दिन लगेंगे? ए 65 मीटर लंबे स्टील बार से एक काम को करने में यथासंभव 4.2 मीटर लंबे टुकड़े को काटना पड़ता है। पूरे का क्या दशमलव अंश छोड़ा जाएगा? क्वेश्चंस देखते रहिए बस। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी इकाई है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस। ये देखिए, इससे कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है या बनाया जा सकता है? हैदराबाद के नाम कौन सी झील का निर्माण कराया था? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? महान मौर्य राजा अशोक के पापा का नाम क्या था? इसके अलावा अगर बात करो तो यहां पे देख सकते हो कितना
सिंपल सा क्वेश्चन है कि सामान्य गति से साइकिल जाता है, ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में किस पर्वत की ऊंचाई सबसे ज्यादा है? एक पंप और एक कट ऑफ कितनी जाएगी उसके बारे में भी बताऊंगा, बिल्कुल घबराइए मत, बस आप देख लीजिए। कट ऑफ आपकी मतलब मैं कह रहा हूं आप क्वालिफाई करिए, बस आपका काम हो जाना है इस बार, क्योंकि ज्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा अगर आपने अच्छे से तैयारी की तो। इसके अलावा लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र पूछ रखा है, धातु की छड़ का प्रतिरोध पूछ रखा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक लकड़ी विशिष्ट ऊष्मा पे क्वेश्चन आ गया। यदि अभिकारकों की कुल प्रतिक्रिया ऊर्जा, ये आप लोग देख सकते हैं एंडोथर्मिक, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, जबकि केमिस्ट्री सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ गया क्योंकि हीट एंड टेम्परेचर के अंदर आता है वो, ठीक है। इसके अलावा वाट प्रति स्टेरेडियन किसकी इकाई है? नेक्स्ट आ गया, लकड़ी के टुकड़े के घन का आयतन इतना है, जिसका वजन इतना है तो उसका घनत्व कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्राइव यूनिट, क्वेश्चन पूछ लिया है। लापता संख्या ज्ञात करनी है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। फाइंड द डेंसिटी, डेंसिटी ज्ञात करवा रहा है, ये आपको आंकड़े दे रखे हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करो, रेक्टेंगल का एरिया पूछा है, देखो कितना सिंपल है यार, ये तो देख लो आप, विड्थ दे रखी है, वो दे रखा है, एक प्रतिरोधक के सिरों पर ये क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस यूनिट, बेस यूनिट, यूनिट्स एंड डायमेंशन क्योंकि सिलेबस के अंदर है। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग के कौन सा रनर अप है? अब आप बताओ कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपने अब तक कंप्लीट किए हैं और वो आप ना कर पा रहे हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, और जितने क्वेश्चंस आप कर पाएंगे उतने ही क्वेश्चंस बाकी लोग भी कर पाएंगे, उससे ज्यादा किसी से क्वेश्चन होने वाले नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपके टारगेट्स के अंदर के हैं। श्रृंखला लुप्त श्रेणी से पूछ लिया, 20 ओम 30 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ें, बताइए ये कोई क्वेश्चन है? 20 और 30 को समांतर क्रम में जुड़वा रहा है, इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। नव्या महेश की बहन शालिनी, मतलब एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं ये देखिए। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की इकाई पूछ रखी है, ये देखो। आज गियर्स में सबसे ज्यादा कौन सी ज्योमेट्री का यूज होता है? एक बैग में 3 लाल गेंदे हैं, 5 हरी गेंदे हैं, लाल वो पूछ ली, उसकी संभावना प्रोबेबिलिटी पूछी है। घन का आयतन, उसका सर लेटरल एरिया क्या होगा? देखो क्वेश्चंस जो है वो बहुत इजी लेवल के हैं, बहुत। देखिए बाइनरी से नंबर से आ गया क्वेश्चन, यहां पे बाइनरी नंबर से क्वेश्चन आ गया। इसके अलावा 36 और 240 के लिए तीसरा समानुपातिक पूछ लिया है। हमारे आहार में कौन सा तत्व? अनाज, चॉकलेट, और ये देखो ये क्वेश्चन उससे भी आ गया है, जो केमिस्ट्री से क्वेश्चंस मान लो, फिजिक्स उससे मान लो, बायो से, जहां से मानना मान लो। 8 सेंटीमीटर की एक नियमित षटभुज का क्षेत्रफल इतना है, ये क्वेश्चंस आ गए। जटिल डिजाइन को दर्शाने में मदद करने के लिए आइसोमेट्रिक चित्र अक्षर किसके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं? ये क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का था, इस हिसाब से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये आयु वाला क्वेश्चन आ गया है, रीजनिंग से क्वेश्चंस कम है। देखिए LM 3 बार अच्छा काम करता है, टाइम एंड वर्क से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये ड्राइंग से क्वेश्चन आया हुआ है, इसके अलावा ये इंस्ट्रूमेंट से, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका वर्गमूल निकालने का क्वेश्चन है। इसके अलावा आप लोग क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये डायरेक्ट साइज दिया है और आप लोगों से पूछ लिया है, अभी मैंने कम्युनिटी में डाला था यही वाला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि किस चीज का है ये। A4 साइज सीट, B4, ये आप लोगों को पता है, A4 A1 A2 कौन कौन से साइज होते हैं ये बता देंगे सब, बहुत आसान है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए क्वेश्चन आया है। वॉल्यूम विस्तार के उच्चतम गुणांक की सामग्री, देखो आप देखो तो सही कि क्या क्वेश्चंस हैं ये बच्चों के खेल जैसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आए हुए हैं। और मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि जितना आप अटेम्प्ट करके आएंगे, आप ये मत समझिए कि बाकी कोई बहुत बड़ा धुरंधर बैठा है, यही सारी चीजें सब लोग करके आएंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? ये सब वही है, एंटोनियो गुटेरेस, जो आप लोगों ने अभी अपने सिलेबस के अंदर टारगेट्स में चीजों को कर रहे हो। तो बिल्कुल भी घबराने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। स्मॉग किस चीज से लिया गया है? नेक्स्ट अगर देखो 2 sin स्क्वायर A प्लस, बताइए कोई क्वेश्चन है? sin स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर है, बताइए यहाँ पे इसकी कौन वैल्यू ना बता देगा इसकी? इतना छोटे से क्वेश्चंस हैं। पंजाब का फसल उत्सव कौन सा है? आज ही टारगेट में आप लोगों को दे रखा है ये चीज। 9 सेंटीमीटर के लोहे के घन का द्रव्यमान ज्ञात करना है, ये लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अनुसूची से क्वेश्चन आ गया है, प्रथम श्रेणी के लीवर से क्वेश्चन आ गया है, 600 का 80% पूछ लिया है। ये देखिए आप क्वेश्चन तो देखिए कौन से क्वेश्चंस हैं इसमें जो आपसे ना हो पाए, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? 1-2 क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चन हर जगह हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। ये सब देखो, गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन आया हुआ है, ये विभाजित संख्याओं से क्वेश्चन आया हुआ है, इसके अलावा ये घनाभ से आया हुआ है, मैथ्स से ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। रीजनिंग के उतने क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं जितने रीजनिंग के होने चाहिए थे, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हो आप, क्योंकि ये मिक्स पेपर है। फीफा वर्ल्ड कप 2018 से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो अब आप बताइए, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर हुए हैं नहीं? फीफा वर्ल्ड कप, शास्त्रीय संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा, क्या ये टॉपिक्स आपके कंप्लीट कराए गए हैं या नहीं कराए गए हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को सबसे अच्छी कौन सी खोज के लिए जाना जाता है? पेनिसिलिन की खोज के लिए जाना जाता है। ये सब क्वेश्चंस आप देखिए ना,
कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है? सारे के सारे क्वेश्चंस वही हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन है। एक ट्रक 5 घंटे में 180 किलोमीटर की यात्रा करता है, मीटर पर सेकंड में इसकी गति बतानी है। बताइए, ये कोई क्वेश्चंस हैं? ये आपके लेवल के क्वेश्चन है। आप इनसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस करके आए हुए हो। लेकिन एक बात याद रखना, ये चलिए हो गए सारे के सारे। 1-4 का हार्मोनिक माध्य पूछा है, पानी डिग्री सेल्सियस में अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पे रहता है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए। एक बात याद रखना, बताता हूं, यहां पे चलते हैं, ये आ गया गाइज। एक चीज बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखनी है, पहले आरआरबी को ये चीज नहीं सौंपी गई थी, सब लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना पेपर कराते थे। इस बार सेंट्रलाइज्ड पेपर हो गया है, तो हो सकता है कि पेपर का थोड़ा सा लेवल अप किया जाए, लेकिन वो भी आपके ग्रुप डी से अपर नहीं रहने वाला है। आपने जो पेपर अब तक दिए हैं उनसे टफ नहीं रहने वाला है। जो हम एप्लीकेशन पे टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं आपको चैप्टर वाइज हर चीज का, उनसे ज्यादा टफ चीजें नहीं रहने वाली हैं, ये आप समझ लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आई हैं, तो बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करेंगे। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग जरूर से जरूर वीडियो शेयर कर दिया करिए, और उसके साथ साथ जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, हम आगे भी आप लोगों को वीडियोस देते रहें। हमें भी अच्छा लगता है जब हमारी वीडियोस को ज़्यादा लोग देखते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि और जितना ज़्यादा हो सके उतनी हेल्प करी जाए। आप देखिएगा आगे अगर आप लोगों ने सपोर्ट रखा तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हम लोग देने वाले हैं, और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें चलने वाली हैं। तो आई होप कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ गई हैं। बाकी जितना भी चीज़ें हैं आप लोग जा सकते हैं। अभी एप्लीकेशन पे हम लोग बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी स्टार्ट कराना शुरू करेंगे। एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए, सारी चीज़ें क्लियर होने दीजिए, और फिर देखिएगा कितने बेस्ट तरीके से आप लोगों की तैयारी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जरूर से जरूर शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।